आज मैं दिलीप साहू आज का जूम सेशन में आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों ने अभी अभी एक वीडियो देखा जिसमें पैसिव इनकम के बारे में बताया गया है कि पैब्लो और ब्रूनो जो काम कर रहे थे उसमें जो पाइपलाइन का जो बात है वो पाइपलाइन किस तरह से एक जो है दोस्त ने तैयार किया, एक दोस्त ने इनकार किया और आखिरकार जाके जो पाइपलाइन जब पूरा हो गया तो उस वक्त जो है वो आसान तरीके से जिंदगी भर जो है उससे कमाई कर रहा था और सुखी जीवन बिता रहा था। तो आज का जो सेशन है उस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या हम सभी लोग भी इसी प्रकार से क्या हम लोग कर सकते हैं अपने जीवन में पाइपलाइन का निर्माण, और क्या हम सभी लोग इसी प्रकार से आने वाले समय के लिए पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए आइए आज का सेशन में ये जानते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों को। और आज का जो जूम सेशन का जो टॉपिक है वह है आइडिया फॉर न्यू प्रोस्पेक्टिव। तो मैं दिलीप साहू आप सभी लोगों को आज इस सेशन में स्वागत करता हूं और आज कुछ बातों को समझेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब हम सभी लोग काम करते हैं वो और साथ में ट्रेडिशनल में जो भी काम हो रहा है उसके साथ में एक कंपैरिजन, और साथ में कि कैसे हम सभी लोग ज्यादा से ज्यादा नए व्यक्तियों तक पहुंच सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा नए लोगों तक हम लोग पहुंचकर अपना बिजनेस प्लान, अपना प्रोडक्ट को उनको दिखा सके, उनको समझा सके और इस बिजनेस में उन सभी लोगों को जोड़ सके। तो चलिए आइए आज का इस प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बातों को समझते हैं इस स्लाइड के माध्यम से। तो दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति इस बिजनेस के साथ में जुड़ता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ में, तो शुरुआती दौर पे वो व्यक्ति इस बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होता है। ऐसा मैक्सिमम समय के लिए होता है, मैक्सिमम लोगों के साथ में होता है। और बहुत सारे समय पे यही चीज जो है धीरे धीरे करके उस व्यक्ति को बहुत पीछे लेके जाता है कि वो एक प्रोफेशनल तरीके से शुरुआती दौर से जो है काम नहीं करता। बहुत सारे लोग शुरुआत में ही अपने आप को प्रोफेशनल तरीके से काम करने लगते हैं इस बिजनेस में, ये भी है। और बहुत सारे लोग बहुत दिनों तक काम करते हुए जब जाते हैं उसके बाद भी वो अपने आप को इस बिजनेस के साथ में बी ए प्रोफेशनल हो ही नहीं सकते। और जो लोग इस बात को समझ लेते हैं और जो लोग इस बात को समझने के बाद एज ए प्रोफेशनल के तौर पे इस बिजनेस को लेते हैं और अपने सारे कामकाज के साथ में इस बिजनेस को भी पार्ट टाइम भी हो या फुल टाइम हो प्रोफेशनल तरीके से जब इसे करने लगते हैं तो उनका प्रोग्रेस जो है काफी रफ्तार जो है पकड़ लेते हैं। तो कुछ बातों को मैं समझाना चाहता हूं आज आप सभी लोगों को कि इस स्लाइड में कुछ जो है पॉइंट दिया हुआ है कि सर्विसमैन, एनी गवर्नमेंट सर्विसमैन हो सकते हैं या कोई भी प्राइवेट जॉब जो कर रहे हैं सैलरी बेसिस में, तो ऐसे सभी लोग जो काम कर रहे हैं नौकरियों के अंदर वो अपने आप को सिक्योर्ड समझते हैं, सिक्योर्ड फील करते हैं कि मैं एज ए सर्विसमैन हूं। और दोस्तों एक साइड में, एक स्लाइड में दिया गया है कि टाइम, गिव अप, प्रॉब्लम, एनी पार्टी ओकेशन, ब्लेम, बिग थिंकर, प्राउड, एक्सक्यूज, नो। मैं समझाने का कोशिश करता हूं आप सभी लोगों को कुछ बातें कि क्या एक सर्विसमैन जब सर्विस करते हैं तो क्या वो उस सर्विस के लिए अपना जो कीमती समय है क्या वो उस सर्विस में देते हैं? मेरा यह सवाल आप सभी लोग जरूर ये कहेंगे कि यस, सर्विस में अगर समय नहीं देंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, तो कैसे चलेगा? 9 या 10 बजे से लेकर शाम को 4 या 6 बजे तक या उससे भी आगे प्राइवेट जॉब में जरूर देना होता है। और उसमें जो भी समय देते हैं उसी समय के देने की वजह से उनका वो परफॉर्मेंस, उनका वो एक्टिविटीज, उनका वो काम
उस सेवाएं जो है वो देते हैं, तभी उनको मंथली बेसिस पे उनका जो भी सैलरी है वो आता है। अगर इस जगह पे अगर बात की जाए कि गिव अप, यानी कि क्या वो व्यक्ति उस काम को छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा, तो आप ये बात कहेंगे कि अगर गवर्नमेंट जॉब हो तब तो इसका जो है किसी भी सूरत पे पॉसिबल हो ही नहीं सकता, और प्राइवेट में भी लोग तुरंत जो है गिव अप जो है करना नहीं चाहते, क्योंकि एक जॉब छोड़ देने का मतलब है कि दूसरा जॉब के लिए उनको काफी मेहनत करना हो। हाँ, कोई प्राइवेट जॉब में अगर है या गवर्नमेंट में भी कोई जॉब उससे भी अपर ग्रेड में अच्छा सैलरी में अच्छा जो है फैसिलिटीज में अगर मिल रहा है और फाइनली अगर हो जा रहा है, तो पहले उससे लेने के बाद में वो जो प्रेजेंट वाला उसे वो गिव अप करते हैं, छोड़ते हैं। अदरवाइज ऐसा करना जो है एक तरीके से उनको भारी भरकम जो है नुकसानदायक होगा। अगर प्रॉब्लम की बात की जाए तो क्या एक सर्विसमैन के साथ में प्रॉब्लम रहता है? बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है उनके साथ। वो ऑफिशियल किसी भी सेक्टर पे किसी भी स्तर पे जॉब कर रहे हैं, तो आज के तारीख में अगर गवर्नमेंट जॉब पे देखें तो छोटे छोटे चीजों को लेकर जो है गवर्नमेंट काफी सख्त है, जिसमें उनको काफी सारे जो है सिंसेरिटी बरतना पड़ता है उस जगह पे। और प्राइवेट जॉब में तो बहुत सारी दिक्कत रहता है, सैलरी कम होता है, वर्कलोड ज्यादा होता है, जिसके वजह से वो उनके पास में बहुत सारी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जॉब रिलेटेड अगर बात की जाए तो वहां पर उनको बहुत सारे दिक्कत, ना चाहते हुए भी बहुत सारे जो है वर्कलोड उनको लेना पड़ता है, करना पड़ता है। कोई भी पार्टी या ओकेशन का अगर बात की जाए तो छुट्टी जो भी मिलता है, क्या ऐसा होता है कि छुट्टी मिल गया 4 दिन का तो 7 दिन बाद में वो जॉब पे जाए? ऐसा नहीं होता है। बस जैसे ही 4 दिन का छुट्टी हो, 3 दिन का छुट्टी हो, 2 दिन का छुट्टी हो, जो जो भी ओकेशनली जो भी छुट्टी मिलता है, वो छुट्टी खत्म होते ही नेक्स्ट मॉर्निंग जो है उनका ज्वाइन करना, ड्यूटी ज्वाइन करना जो है कंपलसरी रहता है। अगर ब्लेम की बात की जाए तो उस जगह पे क्या कोई किसी को ब्लेम देता है? कोई किसी को ब्लेम नहीं देता है। जो है उसी में लोग जो है संतुष्ट रहते हैं, और ब्लेम देते भी होंगे तो कोई सुनने वाला नहीं, और किसी को डायरेक्टली वो कह नहीं सकते। पीठ पीछे भले ही किसी को किसी का बुराई जो है कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली कोई कह नहीं सकता। क्या वहां पर वो बिग थिंकर होते हैं? तो यस, आप कहेंगे कि जरूर बिग थिंकर है, कि एक जो जॉब में है उस जॉब से जो है आगे वो प्रोग्रेस करना चाहते हैं, उसी जॉब में रहते हुए भी वो बहुत सारे जो है प्रोग्रेसिव जो है उनका प्रमोशन लेना चाहते हैं या उनका इंक्रीमेंट कराना चाहते हैं। बहुत सारे जो है उनका थिंकिंग हमेशा जो है सोच जो है बड़ा ही रहता है। क्या एक व्यक्ति जॉब करते हुए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, क्या वो उस जॉब को करते हुए अपने आप को प्राउड फील करते हैं, गर्वित महसूस करते हैं? तो हर कोई व्यक्ति करता है। कोई शर्मिंदगी नहीं होता है कि मैं इस प्राइवेट जॉब छोटा सा एक काम कर रहा हूँ, 3,000 5,000 10,000 15,000 20,000, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब, किसी को भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होता है। वो सभी लोग अपना जॉब को प्राउड फील करते हुए ही करते हैं। क्या एक्सक्यूज उस जगह पे देना चलता है? कभी कभार चल जाता है कि एक्सक्यूज दे दिया किसी कारणवश, लेकिन क्या बार बार एक्सक्यूज देने से चलेगा? आप 100% यही कहेंगे कि बार बार एक्सक्यूज देने से उनका जॉब चला जाएगा। तो इसलिए एक्सक्यूज देना भी एक तरह से जो है पॉसिबिलिटी बहुत कम है। नो कह सकते हैं किसी भी काम को, उनके जो भी काम होंगे उस जगह पे वो क्या नो कह सकते हैं? तो आप कहेंगे कि कैसे नो कह सकते? उनको तो जो काम वो जिस जॉब पे है उस जॉब के रिलेटेड जो भी काम है उनको वो तो करना ही होगा। यानी कि एक सर्विसमैन गवर्नमेंट हो या प्राइवेट जॉब करते हो, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को देखा जाए, कोई भी व्यक्ति को लेकर, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, कोई भी व्यक्ति इन सारे चीजों को जो है वो अपने आप में जो है सभी में उनके साथ मैंने जो पॉइंटों को बताया उस जगह पे आप देखें तो सभी चीजें जो है सही। दूसरा एक पॉइंट है इसमें कि बिजनेसमैन, अगर इसी बात को अगर एक बिजनेसमैन के साथ में हम लोग कंपेयर करते हैं, एक बिजनेसमैन चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो, क्या इन सभी चीजों को वो करते हैं, समय देते हैं? क्या वो बिजनेस शुरुआत करने के बाद तो तुरंत गिव अप करने का सोचते हैं? क्या उनके साथ में कोई प्रॉब्लम होता नहीं है? क्या उनके साथ में जो भी पार्टी ओकेशन, जो भी समय के साथ में जो भी फेस्टिवल्स आते हैं, जो भी चीजें हैं,
क्या उनको वो मनाने के साथ साथ क्या वो जैसे ही छुट्टी खत्म होता है या जो भी है, क्या वो बिजनेस में दोबारा जो है तुरंत जो है एक्टिविटीज वो नहीं करते हैं? या ज्यादातर बिजनेसमैनों का जो है कोई भी ओकेशन होता है तो उसमें उस समय जो है बिजनेस ज्यादा अच्छा होता है, तो इसलिए उनका समय जो है उस जगह पे काफी कम होता है, उनका ओकेशनली उनका समय जो है होता ही नहीं। अगर देखा जाए कि उनके सामने भी बहुत सारे दिक्कत परेशानी होता है, लेकिन ब्लेम देने के लिए कोई नहीं रहता है। वो भी बड़ा सोचते हैं कि मुझे भी बिजनेस को जो है आगे बढ़ाना है, इसको और बड़ा करना है। एक छोटा व्यवसायी भी वही सोचता है, एक बड़ा व्यवसायी भी और बड़ा करने के लिए सोचते हैं। वो भी अपने बिजनेस के लिए, हर एक व्यक्ति जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें वो प्राउड फील करते हैं। उनके सामने भी एक्सक्यूज देने के लिए कुछ नहीं रहा, वो भी तुरंत कभी भी ना नहीं कह सकते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं इस बिजनेस को और करूंगा ही, जो भी है समटो और घर चले, ऐसा वो नहीं कह सकते। अगर उसके बाद वाला पॉइंट देखें कि एक डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर, एक कोई भी बड़े से बड़े जो ब्रोकर हैं या इस तरह से जो भी प्रोफेशनली जो काम कर रहे हैं, जो भी सभी लोग, क्या वो अपने प्रोफेशन में ये सभी पॉइंटों पे सटीक बैठ पाते हैं? तो आप कहेंगे कि यस, सभी समय देते हैं, सभी का रिस्क फैक्टर होता है, सभी के लिए जो है प्रॉब्लम सामने आता है। कोई भी एक डॉक्टर तुरंत जो है गिव अप करने का बारे में सोच नहीं सकता है, क्योंकि इतने दिन का पढ़ाई, इतना दिन का जो है मेहनत, उनका एक सर्टिफिकेट मिला। ओकेशनली वो भी अपनी छुट्टी को जो है जिस तरह से मनाने के समय उनको मिलता है वो मनाते हैं, तुरंत उसके बाद में जो है ज्वाइन करना होता है, या जो भी चीजें इसमें है वो भी प्राउड फील करते हैं। एक्सक्यूज वो भी नहीं देते हैं, नो वो भी नहीं कहते हैं। एक अगर इंश्योरेंस एजेंट का बात की जाए या कोई भी बैंकिंग सेक्टर का कोई भी इस तरह का जो भी एजेंट टाइप में जो भी करते हैं, चाहे वो नए हो चाहे वो पुराने हो, सभी लोगों के साथ में ये सारी बातें जो है मैंने जिस तरह से बताया, सभी इसी प्रकार का लागू होता है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को देखा जाए, पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर को देखा जाए, तो चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो, सभी काफी मेहनत करते हैं, सभी अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, सभी अपने आप में दिन रात एक करके काम करते हैं, और कोई अपना समय जो है नहीं देने से वो प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। कोई इस अपने जो है पद को जो है गिव अप नहीं करते हैं, उनके सामने भी बहुत सारे प्रॉब्लम आता है, फिर भी फेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हर चीज वो भी प्राउड फील करते हैं कि मैं इस पार्टी का इस जो है पद पे हूँ या इस तरह का वर्कर हूँ, भले ही उनके बहुत ज्यादा पैसे ना मिलता हो। एक प्लेयर्स को देखें, चाहे वो स्टार्टिंग लेवल के लिए वो खेल रहे हो या वो इंटरनेशनल खिलाड़ी हो, उनके सामने भी ये सारी चीजें को जो है लागू होता है बातें। एक राइटर, सिंगर, एक डांसर या इस तरह से जो भी इस लाइन पे जो भी लोग हैं, सभी के साथ में अगर देखें तो सभी के सामने में ये सारे बातें जो है मैंने जिस तरह से बताया, सब सेम टू सेम होंगे। एक स्टूडेंट, चाहे वो नर्सरी पे हो चाहे वो यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हो, उनके साथ में भी ऐसा ही है कि वो भी समय देते हैं, उनको भी गिव अप करना नहीं होता है, वो भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं बहुत सारे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। हर चीज उसके आगे अगर देखा जाए, एक हाउसवाइफ का बारे में मैंने इस जगह पे इस पॉइंट को रखा इसलिए कि बहुत सारे हाउसवाइफ इस बिजनेस को लेकर चलते हैं, काम करते हैं इसमें। तो एक हाउसवाइफ अपने आप को अगर देखे तो वो भी समय भरपूर मात्रा में देते हैं, वो भी अपने काम को जो है गिव अप नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम उनके सामने भी सुबह से रात तक बहुत सारे प्रॉब्लम आता है, लेकिन वो फेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो भी हर एक पार्टी ओकेशन का जो भी समय होता है उसमें जो भी समय देना होता है, देने के बाद में फिर से दोबारा जो है उसे अपने घरेलू काम का जो भी है वो करना उनके लिए जो है जिम्मेदारी होता है। वो भी किसी को ब्लेम नहीं दे सकते हैं, वो भी थोड़ा सा बिग थिंकर होते हैं कि आज मुझे जो भी चीजें तैयार करने हैं, जो भी सब्जी बनाने हैं, जो भी चीजें मैं खाना बनाऊं या जो भी काम करूं वो थोड़ा सा और अच्छा हो, आज मैं और टेस्टी कुछ बना के मैं खिला पाऊं। वो भी अपना काम को लेकर प्राउड फील करते हैं, वो भी एक्सक्यूज किसी को देते नहीं है, जो भी काम उनके सामने में होता है उन्हीं को करना होगा ये समझ के ही वो करते हैं। वो भी कभी ना नहीं कहते हैं, चाहे कितनी भी थकान हो, कितना भी थकावट हो, कितना भी ओवरलोडेड काम हो। दोस्तों, अगर हर एक जगह पे ये सभी चीजें हम लोग अपने आप में इतने समझदारी के साथ करते हैं, तो एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जैसे ही लोग जुड़ते हैं एक नेटवर्कर के हिसाब से,
उस समय क्या हो जाता है कि एक समय देने के लिए उनको जो है कहना पड़ता है। बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है। क्यों? वो तुरंत कुछ भी छोटा से छोटा बात होता है तो वो ये कहते हैं कि मैं बिजनेस को छोड़ दूंगा, गिव अप कर लेते हैं। बहुत सारे समय पे ऐसा देखा जाता है कि प्रॉब्लमों का भंडार जो है सारे जो है नेटवर्क पर बनने के बाद ही शायद उनके सामने में आता होगा, ऐसे देखा जाता है। बहुत सारे समय पे ऐसा देखा जाता है कि कोई भी पार्टी ओकेशन होता है तो काम करते करते जिस तरह से वो चलते हैं, लेकिन कुछ भी उनके सामने में पार्टी हो, कुछ ओकेशन हो, कुछ जो है फेस्टिवल हो, जैसे ही आता है उसके बाद में जैसे कि वो मानो कि सारे जो है गायबे हो गए, उनको ढूंढना पड़ता है, भैया कहाँ पे हो, आपका बिजनेस का ये है, चल रहा है, ऐसा है ऐसा है। कई खो से जाते हैं, कई भूल से जाते हैं। ब्लेम का तो पूछिए ही मत। अपलाइन डाउनलाइन कंपनी ये फलाना ढिमका सारे चीजों पे ब्लेम देने का जो है एक आदत सा बन जाता है। हाँ जरूर बिग थिंकर तो होते हैं हर एक में, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोगों का यही प्रॉब्लम होता है कि वो यही सोचता है कि क्या पता होगा कि नहीं, कंफ्यूजन तो बना रहता है। लेकिन ये बात जरूर है कि बहुत सारे लोग प्राउड फील नहीं करते हैं इस बिजनेस को। जिस दिन ये प्राउड फील करना चालू कर देंगे ना कि यस मैं एक नेटवर्कर हूं और मैं इस बिजनेस को जो है इस सदी का एक अलग तरीके का बिजनेस, जैसे ही आप सभी लोगों ने इस वीडियो को देखा, वीडियो को देखने से आप सभी लोगों को जरूर समझ में आया होगा कि शुरुआत में जैसे ही पाइपलाइन बिछाने का बात सोचा और जैसे ही उसमें काम करना चालू किया पार्ट टाइम भी, तो सभी गांव वाले जो है उसके ऊपर में हंस रहे थे। लेकिन एक समय आया जब वो पाइपलाइन बन के कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में उसका जो मेन जो उनका उसका प्रॉफिट वो उसे मिलता, लेकिन वो काम उस तरह का काम उस गांव में कोई करता ही नहीं था, इसलिए सब लोग उसके काम पे हंस रहे थे। तो इस जगह पे मैं यही कहूंगा कि प्राउड फील भी बहुत सारे लोग नहीं करते कि मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। लोगों को बताने में भी शर्मिंदगी महसूस होता है, बहुत सारे समय पे तो बोलते भी नहीं। लोग पूछते आप क्या करते हो, लेकिन उस समय अपना दूसरे कामों को बताएंगे जरूर, लेकिन इसको नहीं बताएंगे कि मैं नेटवर्कर हूँ, मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हूँ और ये अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है। और उसी समय तो बात किया जा सकता था, लेकिन अपने आप में कहीं ना कहीं उस बात को लेकर जो है वो नहीं बताते हैं, प्राउड फील नहीं। एक्सक्यूज तो पूछिए, मेजोरिटी में मैक्सिमम लोगों ने एक्सक्यूज किया इसलिए कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में किसी भी लीडर के पास में कितनी भी बड़ा टीम हो उसका बहुत सारे कम लोग ही इस बिजनेस में एक्टिव होते हैं और प्रोग्रेस का नो तो तुरंत कहने के लिए राजी रहते हैं बहुत सारे लोग। बहुत सारे जो है सीनियरिटी बेस पे आने के बाद में लोग नो कहते हैं और कुछ कर जाते हैं। तो ये सभी चीजें मैं आप सभी लोगों को आज क्यों बता रहा हूं, क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे का कारण ये है कि दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हमारे सामने बहुत सारी चीजें हमारी आंखों के सामने में चल रहा होता है, लेकिन हम लोग कंपेयर नहीं कर पाते हैं उसको, जो है अपने आप में जो है सोच नहीं सकते हैं कि ये ऐसा है तो ये ऐसा होना चाहिए था। मैं ये चीज आप सभी लोगों के सामने में दिखाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था कि हर कोई हर काम के लिए जिस तरह से डेडिकेशन देते हैं, जिस तरह से वो उस समर्पित भाव से करते हैं, प्राउड फील करते हैं, लोगों को बताने में कोई शर्मिंदगी नहीं करते, कोई एक्सक्यूज नहीं देते हैं, कितने भी प्रॉब्लम हो लेकिन उसको करना होगा, उनको पता है, इसलिए वो सभी लोग करते हैं। हम सभी लोग भी कहीं ना कहीं दूसरे कामों के साथ में अपने जीवन में जुड़े हुए हैं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने के बाद इस बात को जरूर आज से गांठ बांध लीजिए, ध्यान से इस बात को जो है समझ लीजिए कि हमें भी आज से इस बात पे कहीं से भी इन सारी चीजों को लेकर जो है बैठना नहीं है, समय ना देना। तुरंत में कोई कुछ बोल दे, कोई कहीं से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए तो गिव अप करने के बाद, छोड़ देने के बाद, प्रॉब्लम के भंडार लगाने के बाद प्राउड फील ना करना, किसी को बताने में शर्मिंदगी महसूस करना, सारे भूल जाइए। ये इस सदी का एक 8वां अजूबा आप समझ सकते हैं, या ऐसा सोच कहिए इसको कि ये इस सदी का, ये कहावत है, ये पिछले समय का एक बात है कि ये इस सदी का सबसे बड़ा बिजनेस जो है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है बने, और ये हकीकत में तब्दील हो रहा है।
अभी पूरे भारतवर्ष में इसका जो है एक मानदंड जो है बन चुका है सरकारी द्वारा, और साथ में आने वाले समय में इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का इतने ज्यादा जो है लोग तारीफ करेंगे, घर घर पे इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग जो है जुड़े रहेंगे किसी ना किसी कंपनी के साथ। ऐसा नहीं किसी एक कंपनी के साथ में पूरे भारतवर्ष के सभी लोग जुड़ेंगे, ऐसा नहीं, ये सभी कंपनियों के साथ में जो है लोग जुड़ेंगे। तो जिस कंपनी के लोग जितने ज्यादा तेज रफ्तार से लोगों के पास पहुंच सकते हैं, उसी कंपनी में वो लोग जो है जुड़ेंगे। और जिस कंपनी के साथ में लोग जो है जुड़ने के बाद उसमें अपने आप को सेट कर पाएंगे, प्रोडक्टों के दृष्टि से हो या बिजनेस प्लान के दृष्टि से हो, इनकम के दृष्टि से हो, उसका माहौल के दृष्टि से हो, कंपनी का सारे विजन और एक्टिविटीज के दृष्टि से, जरूर उसमें वो प्रोग्रेस करें। तो हम सभी लोग सबसे पहले तो प्राउड फील करते हैं कि हम सभी लोग मोदी केयर हैं, और आज मोदी केयर बिजनेस जो है बहुत ही तेज रफ्तार से चल रहा है। और मोदी केयर बिजनेस में आप सभी लोग जानते हैं कि 700 का आसपास में प्रोडक्ट है, और प्रोडक्टों का रेंज जो है हर दिन बढ़ते हुए जा रहा है। और हम सभी लोगों का साथ में जो एज ए होल एक कंज्यूमर बेसिस का जो भी लोग काम कर रहे हैं कि इसमें सिर्फ कंज्यूमर के हिसाब से भी काम करें, तो उनको 45 to 50% जो है टोटल अपने खरीद पे ही प्रॉफिट उनको मिलता है। और आगे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में अगर काम करें तो उससे और भी ज्यादा बहुत तेज रफ्तार से लोग इनकम ले सकते हैं, और आगे बढ़ रहा है। तभी हिंदुस्तान में पिछले 5 सालों के अंदर जिस तेजी के साथ मोदी केयर बढ़ा है, उस तेजी के साथ किसी भी कंपनी का ग्रोथ नहीं। आज बिजनेस सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं, आप सभी लोग जानते हैं कि बिजनेस जो है अपॉर्चुनिटी लंदन तक पहुंचा है, और लंदन में भी हमारे मोदी केयर बिजनेस का जो है शुरुआत हो चुका है। तो दोस्तों, मैं आज कुछ बातें आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूं, और भी कुछ शॉर्ट में बहुत कम समय के अंदर, कि आप सभी लोग इस बिजनेस सिस्टम से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग अपने आप को प्राउड फील करते हैं एज ए नेटवर्कर, एज ए मोदी केरियन, जो लोग इस बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम सामने आता है, जो लोग इस बिजनेस में जो है तेज रफ्तार से उन प्रॉब्लमों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं, कभी भी ये सोच नहीं रखें कि मैं गिव अप करूं। जो सभी आप सभी लोग जो इस समय बिग थिंकर बन के जो आपका सोच है जो बड़ा लेकर चल रहे हैं, सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि आइए कुछ ऐसे बातों को समझते हैं कि आप कैसे और बिजनेस को तेज रफ्तार दे सकते हैं, नए से नए लोगों को और कैसे जल्दी से जल्दी जोड़ सकते हैं अपने साथ में। तो उन सभी आइडियाज को आज मैं शेयर करना चाहता हूं आप सभी लोगों के सामने में। और पीपीटी में मैंने इन सभी बातों को जो है लिखा हुआ हिंदी का शब्द में और इंग्लिश का वर्ड, मैंने इसे कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे समय पे जो है बहुत सारे चीज इजी होना जरूरी है, बहुत सारे लोग जो है इसे पढ़ के समझ सकते हैं। तो आइडिया फॉर न्यू प्रोस्पेक्टिंग, आप सभी लोग इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जो भी सभी लोग मोदी केयर में जुड़े हुए हैं, सभी लोग क्या करते हैं, जुड़ने के बाद ही अपना प्रोडक्ट का इस्तेमाल, उसके बाद में लोगों को बताना और होम मीटिंग करना, और लोगों के साथ में 1-to-1 होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, सभी चीजें जूम सेशन में लोगों को प्रोडक्ट सभी चीज जो भी करना है वो करते हैं। और करने के बाद लोगों का ज्वाइनिंग होता है, लोग आगे बढ़ते हैं, और नए से नए लोग ज्वाइनिंग होते हैं, टीम बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है। ये सिलसिला चला हुआ है और चलते हुए जाएगा, आप सभी लोग भी करते हैं। लेकिन मैं आज कुछ और चीजें बताने जा रहा हूं जो आप सभी लोग अगर इसको ध्यान से सुने और इसको अप्लाई करें। बोलना बहुत आसान होता है, मैं बोल रहा हूं, आप सभी लोगों को लगेगा कि बोलना बहुत आसान है, लेकिन दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बोलने के बाद, उसको सुनने के बाद उसे अगर कर दिया जाए वो और भी आसान है। बोलने के बाद अगर उसे कर दिया जाए तो वो और भी आसान है, और एक बार आपने इस चीज को कर दिया तो आपको बोलने से ज्यादा ये आसान लगेगा करना। तो इसलिए आपको इन सभी कामों को करने के लिए, मैं कहने के लिए आज ये आपके सामने प्रेजेंटेशन लेकर आया हूं। तो आप अगर इससे फायदा आपको ज्यादा से ज्यादा होता है तो आप उसको कर सकते हैं। अदरवाइज आप जिस तरीके से चल रहे हैं, जिस तरीके से आपका बहुत सारी जो है टीम ग्रोथ हो रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन आइडियाज को अगर आप काम में लगा सकते हैं तो आपका ये शायद बहुत ज्यादा जो है काम में आ सकता है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि बहुत दिनों से हो सकता है कि आपने लिस्ट बना के रखा हुआ था और आप अभी भूल चुके,
काम काम में, व्यस्तता में आप हो सकता है कि आप भूल चुके हैं कि लिस्ट बिल्डिंग भी करना चाहिए, लिस्ट बिल्ड भी करना चाहिए। आपको अपना एक डायरी होना चाहिए, जिस डायरी में आपके लिस्ट होने चाहिए। और ये लिस्ट हो सकता है कि आप बहुत सारे समय से आप इस बिजनेस में आए हैं, करे हैं, या आप नए हैं, आज आपको किसी ने बताया नहीं, तो मैंने आज आपके सामने भी ये रख रहा हूं कि आपको लिस्ट बनानी चाहिए। जब तक आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तो न्यू प्रोस्पेक्टिंग आप कर ही नहीं पाएंगे, लोगों को बता ही नहीं पाएंगे। किसको बताऊं, किसको ना बताऊं, ये करेगा, वो नहीं करेगा, बहुत सारी चीजें अपने आप में हम लोग समझते हुए, सोचते हुए लोगों को बताना भूल जाते। इसलिए लिस्ट बिल्ड करना सबसे बड़ा काम है, जिम्मेदारी का काम। अगर आपने लिस्ट बना लिया है, बहुत अच्छी बात है। अगर लिस्ट आपने नहीं बनाया है तो दोस्तों तुरंत आप अपना डायरी उठाइए और लिस्ट बनाना चालू कीजिए। जो भी सारे आपके मोबाइल पे कॉन्टेक्ट नंबर्स है, उनमें से मैक्सिमम जो है आपके होंगे ऐसे, बहुत सारे कस्टमर केयर नंबर है, बहुत सारे ऐसे अननोन नंबर है जो आपके पास में कभी कभी डिस्टर्बेंस के लिए आता होगा आपने से नहीं, जो आपका हो सकता है कि आप इन तक पहुंच सकते हैं, और जो जिनको आप इस बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। आपके मोबाइल पे अगर 500 है तो कम से कम 250-300 तो इस पे आपका लिस्ट पे आ ही सकता है। और भी कुछ जो मोबाइल पे नहीं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो आपके मोबाइल पे कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन उन लोगों का भी नाम आप लिस्ट करेंगे। सोचिए कि सुबह से लेकर रात तक आपके पास में कितने सभी लोगों के साथ में संपर्क होता है। बहुत सारे समय पे होता है दूध वाला घर पे आ रहा है, लेकिन दूध वाला का कांटेक्ट नंबर आपके पास नहीं है, क्योंकि वो हर रोज आपके घर पे आ रहा है। आप उनका भी नाम उसमें दर्ज कीजिए। कल सुबह सुबह पूछिए कि भैया आपका नाम क्या है, मुझे डायरी पे नोट करना है। डायरी पे नोट कीजिए और फिर उनसे एक अपॉइंटमेंट लीजिए कि भैया आपका समय जब फ्री होता है, आप मेरे पास में आधा घंटा समय लेकर जो है बैठिए, आपके साथ में एक अपॉर्चुनिटी शेयर करें, या आपके घर तक मैं जानना चाह रहा हूं और आपके जो है एक समय मुझे आधा घंटा के लिए दीजिए और मैं आपके साथ में कुछ अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका हो सकता है कि आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर्स मोबाइल पे नहीं हो, लेकिन आप उसका लिस्ट जरूर। और मैं ये कह रहा था कि अगर लिस्ट आपने बनाया था और काम कर रहे थे और अभी आप उस चीज का ध्यान नहीं है, तो दोबारा से फिर से एक बार डायरी उठाइए, लिस्ट तैयार। मैं आपको कहना चाहूंगा इस विषय पे कि आपको हर रोज एक नाम लिखने का आदत बनाना है। मैं आपको गारंटी सकता हूं कि हर रोज एक नाम लिस्ट में अगर ऐड करने का आपने अगर ठान लिया ना, हर में दर्ज ही नहीं करना है, उन तक पहुंच के आप उनको घर पर बुलाएंगे या उनके पास में आप जाकर बात करेंगे, ये आपका शेड्यूल पे रहेगा। एक नाम जरूर आप लिस्ट में डेली ऐड करने का सोचिए। बहुत सारे समय पे बहुत सारे ऐसे लोग आना था और हो सकता है कि आप उस समय जा नहीं पाए, भूल गए किसी कारण से, या बाद में आपका दिमाग से हट गया, उस व्यक्ति को आप प्लान दिखाना था, प्रोडक्ट देने थे। लेकिन जब आपको मालूम चलता है कि वो व्यक्ति किसी कंपनी में जुड़ा हुआ है डायरेक्ट सेलिंग में, या उसी आपके साथ में ही मोदी केयर के साथ में ही वो जुड़ चुका है किसी के साथ, तो आपको अफसोस होता है। एक छोटा सा मिस्टेक आपके साथ से एक बड़ा लीडर को जो है लेके दूसरे को जो है लेके जा सकता है। तो इसलिए हो सकता है कि ऐसा कि वो दूसरे किसी के साथ ज्वाइन करके हो सकता है कि कामयाबी हासिल करने में उनको काफी देर लगे, या वो कामयाबी हासिल ना भी कर पाए। लेकिन हो सकता है कि वही व्यक्ति आपके साथ में अगर जुड़ जाते हैं, आप एक अच्छे लीडर है, तो आपके साथ में वो व्यक्ति जुड़ के अच्छा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है गलत जगहों पे ज्वाइन करने के बाद भी उनका खुद का जो है समझबूझ कम होता है और वो इस बिजनेस में कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। ऐसा भी बहुत सारे समय पे देखा जाता है। तो इसलिए आप इस चीज को जरूर करिएगा आज से ही। तीसरा एक पॉइंट मैंने इसमें दिया है कि लेग वाइज आप अभी बिजनेस को चालू कर चुके हैं, आपका बिजनेस का रनिंग चल रहा है, तो आपका जरूर 2, 4, 5 लोग जो है आपके जुड़ चुके होंगे, या आपकी टीम जो है आगे बढ़ चुका है, 100, 150, 200, 500 लोग आप पे जुड़ चुके होंगे। लेग वाइज एक्टिव कंसल्टेंट जो भी लोग हैं या जो जुड़े हैं अभी नए नए से, सभी लोगों का
आपके खुद का लिस्ट में तो काम करेंगे ही, साथ में आपको उन एक्टिव कंसल्टेंट का भी लिस्ट तैयार करना है जैसे आप कर रहे हैं, और उनके साथ में भी उनके लिस्ट में काम करेंगे। जब आप ये काम करना सीख जाएंगे, खुद का लिस्ट, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरा लिस्ट में तो ऐसे ऐसे लोगों को सबको बता दिया लोग, अब लेकिन अपने ही जो लोग जुड़ चुके हैं उनका लिस्ट बनाना भूल जाते, उनके लिस्टों में काम करना भूल जाते। बहुत सारे समय पे ये मिस्टेक होने की वजह से बहुत सारे लोगों का टीम जो है कहीं ना कहीं रुक जाता है और आगे नहीं बढ़ता। तो ध्यान दीजिएगा इन 3 पॉइंटों को, और आज ही इस पे जरूर आप एक्शन कीजिए और इस पे कर दीजिए। करना आसान है, जैसे ही आप डायरी पेन आज में लेकर बैठेंगे और नाम लिस्ट करना चालू करेंगे, देखिए तुरंत हो गया। 20 ही नाम आज नोट कीजिए, कल फिर से 20 नाम ऐड कीजिएगा अपने मोबाइल से। एक दिन में 500 नाम ऐड नहीं हो जाएंगे, एक दिन में 200 नाम नहीं लिख पाएंगे। और एक्सक्यूज नहीं कीजिए कि इनको मैं जाकर बताऊं क्या है, ये तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। हर किसी का नाम नोट कीजिए, आपको बताने का काम है, आप बताइए। उनको प्लान दिखाने का, प्रोडक्ट दिखाने का काम आपका है, दिखाइए। आगे वो करेंगे ना करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, वो उनका मर्जी। आपका तो काम पहले आप करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस के बाद में कुछ आइडिया और मैं देना चाहूंगा कि डेमो करें हर रोज, हर दिन कम से कम एक डेमो, समय निकाले थोड़ा सा, और एक डेमो हर रोज करें। एक डेमो करने का मतलब कि आप ही खुद अपना डेमो करेंगे, ऐसा नहीं। आप अपने डाउनलाइन के लोगों के साथ में भी जाकर आप जो है डेमो कर सकते हैं। जो डेमो नहीं करना जानते हैं अभी, उनके साथ में जाइए, उनको लेकर उनका लोगों के साथ में आप डेमो करें। हर कोई व्यक्ति अगर डेमो करना चालू कर दे, प्रोडक्टों का प्रेजेंटेशन करना चालू कर दे, बिजनेस प्लान समझाना चालू कर दे, हर रोज एक। अगर आपके टीम में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग हर रोज एक एक करके करते हैं, तो 10 बिजनेस प्लान, प्रेजेंटेशन और प्रोडक्ट और डेमो हो रहा है। तो 10 ने प्रोस्पेक्ट के सामने में आप जो है पहुंच पा रहे हैं हर रोज 10 लोग, यानी कि पूरे महीने में अगर देखें तो 5 दिन छोड़ दीजिए, 25 दिन भी काम होता है तो भी 250 लोगों तक पहुंचा जा सकता है। उसमें से कम 100 लोग तो ज्वाइनिंग जरूर होंगे, और उन 100 लोगों के अगर डुप्लीकेशन में चले जाए तो आप देखिए कि कितनी ज्यादा जल्दी, कितने जो है आपके टीम जो है प्रोग्रेस हो सकती है। कुछ प्रोडक्टों का रिटेल करना बहुत जरूरी है। प्रोडक्टों का रिटेल करना बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, प्रोडक्टों का रिटेल जरूर करते रहिएगा। रिटेल करने से बहुत जो है फायदे हैं, चाहे वो आपके लिस्ट के अंदर हो, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन करते समय हो, या आप किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते समय आप बात करके प्रोडक्ट डिटेल करें, कैसे भी हो करके कुछ प्रोडक्ट डेली, एक ही प्रोडक्ट हो लेकिन डेली रिटेल करने का आप टारगेट जरूर रखिए कि मैं डेली एक प्रोडक्ट का रिटेलिंग जरूर करूंगा या करूंगा। इसमें बहुत बड़ा जो है आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि वो सभी लोग जो प्रोडक्ट आपसे रिटेल में खरीदते हैं वो दोबारा प्रोडक्टों का डिमांड करेंगे, अगर प्रोडक्ट उनको अच्छा लगा। या और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जो आप उनको दे सकते हैं, और नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट का हैबिट उनको अगर हो गया तो वो ऑटोमेटिकली उनको प्रोस्पेक्ट जो है आप कंसल्टेंट बनाने में कोई मुश्किल काम नहीं होगा। उसके बाद एक पॉइंट है कि आप ध्यान रखिए कि आपका स्टेशन कितने हैं। आपका जितना ज्यादा स्टेशन में आपके टीम बनेंगे, कंसल्टेंट बनेंगे, आपके डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, उतना ही ज्यादा जो है आपका बड़ा बिजनेस बन सकता है। इसके लिए ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आप न्यू प्रोस्पेक्टिंग, नए नए स्टेशन का जो है आपको व्यवस्था करना है। ज्यादा से ज्यादा नया स्टेशन को पकड़ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा स्टेशन आपके जो एरिया है उसके आगे भी बहुत सारे जो है एरिया, छोटे छोटे एरिया होगा, तो उसमें आपको जो है अपना बिजनेस को बिल्ड करने के लिए प्रोस्पेक्टिंग वहां पर करना जरूरी है। नए लोगों को वहां पर ढूंढना जरूरी है, बताना जरूरी है। और स्टेशन का नाम हमेशा जो है आपके जो है इसमें नोट डाउन रखना चाहिए कि मेरा बिजनेस जो है इस स्टेशन में एक कंसल्टेंट है। उस स्टेशन को कैसे आप प्रोग्रेस करेंगे उस कंसल्टेंट के द्वारा, आपके उस टीम के मेंबर द्वारा, वो उसका जो है फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि उनका लिस्ट बिल्ड करें, उनके साथ में डेमो करें, उनके साथ में प्लानिंग करें, उनका प्रोडक्ट रिटेल करवाने में मदद करें। वो स्टेशन आपका जो है एक बड़ा जो है भरपूर मात्रा में जो है बड़ा बन सकता है। उसके आगे अगर बात की जाए तो न्यू प्रोस्पेक्ट और टीम मेंबर को कम से कम 5 कॉल करें डेली। बहुत सारे नए लोगों को आप कॉल करके
आप उनसे इनविटेशन, उनका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या उनको बोल सकते हैं, या प्रोडक्ट डिटेल के बारे में बोल सकते हैं। आपके साथ में जो भी लोग जुड़ चुके हैं उनको हर रोज जो है कम से कम थोड़ा सा खबर लेने के लिए, क्या कैसा चल रहा है, आज में डेमो हुआ क्या, आज में आप क्या कर रहे हैं, कुछ दिक्कत है, कोई परेशानी है, कुछ प्रोडक्टों का मार्केटिंग आपका हुआ, प्रोडक्ट सही से पहुंच गया, आपके डीपी सेंटर गए, बहुत सारी चीजें किस तरह से आपकी मैं मदद कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। कम से कम 5 कॉल तो आपको हर रोज करने चाहिए। अब जैसे ही आप 5 कॉल का बात जब सोचते हैं, तो आप 5 कॉल जैसे ही आपका दिमाग में आता है कि मुझे 5 कॉल करना है डेली का, तो आप देखेंगे खुद से जो नए नए लोग निकलेंगे, नए नए डाउनलाइंस भी आपके सामने में आएगा कि आप उनको कॉल करते हैं। क्योंकि हर रोज एक ही व्यक्ति को आप कॉल नहीं कर सकते, कि आपको खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा कि हर रोज मैं उनसे क्या बात करूं। क्योंकि वो तो एक्टिव बन चुके हैं, वो तो खुद काम पे लग चुके हैं, काम कर रहे हैं आगे। तो आगे से आगे आपका जो है डाउन से डाउन में आप जो है कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। तो यानी कि ये चीज एक बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है कि 5 लोगों को कॉल करना, भले ही 2-3 मिनट के लिए, घंटों घंटों बात करने का कोई जरूरत नहीं है, 2-3-4 मिनट के लिए भी हो, लेकिन 5 मिनट के लिए 5 कॉल जरूर करने का एक हैबिट बनाइए। उससे ज्यादा वो आपका बात है कि आप कितने ज्यादा लोगों को कॉल कर सकते हैं, ये आपका ऊपर डिपेंड करेगा। हो सकता है कि आप 5 से ज्यादा कॉल ऑलरेडी करते हैं, बहुत बढ़िया। उससे भी आगे आप करना चाहते हैं तो करते रहिए, बहुत अच्छा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ आइडिया को शेयर करते हैं। जैसे आज की तारीख में मोदी केयर के अंदर में एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट का लॉन्च हुआ है, वो है स्पोर्ट्स प्रोडक्ट। यानी कि वेल रेंज में स्पोर्ट्स का प्रोडक्ट, हेल्थ न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट जो है लॉन्च हुआ है। उसमें जैसे उस प्रोडक्ट को प्रमोट करें, न्यू स्पोर्ट प्रोडक्ट को प्रमोट करें। और उसमें सबसे खास बात क्या है कि वेट गेन का भी प्रोडक्ट है, वेट लूज का भी प्रोडक्ट है, स्टेमिना बिल्ड करने का भी प्रोडक्ट है, बहुत सारे जिम का, जो लोग जिम करते हैं उनका मसल्स बिल्ड करने का भी प्रोडक्ट है। 12 साल से ऊपर का हर किसी के लिए प्रोडक्ट है, जो जिस हिसाब से अपनी सेहत को बनाना चाहते हैं। तो आज के तारीख में ये सारे जो है प्रॉब्लम घर घर पे है कि कोई घर पे मोटा है तो कोई पतला है, कोई चाहता है कि मैं थोड़ा सा मोटा हो जाऊं, मोटी हो जाऊं, और कोई चाहता है कि मेरा जो है वेट लूज हो जाए। बहुत बड़ा विशालकाय मार्केट है। बहुत सारे लोग भाग दौड़ के जिंदगी में गुजर अपने आप को लेकर चलते हैं, तो उनका हर रोज का स्टेमिना जो है बना के रखने के लिए उनका जो जो हमारे पास में प्रोडक्ट है उसे आप बता सकते हैं, दे सकते हैं। वो पानी में उसको लेकर जो है डेली इस्तेमाल में लेंगे, एनर्जी लेवल जो उनका बना रहेगा, काम करने में उनको फुर्तीला रहेगा। जो भी सभी प्रोडक्ट है ये गजब का प्रोडक्ट है, इनको आप प्रोमोट जरूर कीजिए और हर घर पे इसके बारे में बात कीजिए। पहले तो खुद का घर पे जो है इसका इस्तेमाल करने का आप जो है डिसीजन लीजिए कि मेरे घर पे कौन सा प्रोडक्ट का जरूरत है। और दूसरा चीज जो है, ये मार्केट में अपने टीम के साथ में बैठ के बात कीजिए। जो जिसका टीम नहीं है, न्यू प्रोस्पेक्टिंग के साथ में जा रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट जरूर प्रमोट कीजिएगा। उससे आगे मैं एक पॉइंट को और शेयर करूंगा कि सिर्फ ये वेल स्पोर्ट्स का ही प्रोडक्ट नहीं, हमारे पास में बहुत सारे वैरायटी रेंज है प्रोडक्टों का। उन सभी प्रोडक्टों को आप जो है प्रमोट कीजिए। स्किन केयर प्रोडक्ट है, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट है, कलर कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट है, होम केयर प्रोडक्ट है, लॉन्ड्री केयर प्रोडक्ट है, ऑटो केयर प्रोडक्ट है। हमारे पास में वॉच का, रिस्ट वॉच का भी बहुत सारे जो है रेंज है। ऐसे बहुत सारे जो है कैटेगरीज में जो प्रोडक्ट है, उन सभी कैटेगरीज का प्रोडक्ट, अर्बन कलर का प्रोडक्ट लीजिए, आप सभी प्रोडक्टों को लेकर जो है उसका प्रमोशन कीजिए। या हमारे पास में इतने सारे लिपस्टिक है, इतने सारे कलर कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट है। तो जब आप प्रोडक्टों का प्रमोशन करेंगे बहुत बेहतरी से, तो आपका वो प्रोडक्ट जो है लोग देखेंगे, लोग इस्तेमाल करेंगे, कुछ जो है उसका आप डेमो कर सकते हैं कुछ। तो प्रोडक्टों का लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, इतनी सारी प्रोडक्ट है हमारे पास, इसे पहुंचाना जरूरी है। उसके आगे बात करेंगे कि अपना या किसी का, जैसे आपके डाउनलाइन का किसी के घर पे हो, या आपके पड़ोसी का किसी के घर पे हो, न्यू प्रोस्पेक्ट का भी घर पे आप कर सकते हैं। जो हमारे फेशियल जो होता है ना, जो भी सभी फेशियल का जो आइटम है, स्किन केयर जो भी प्रोडक्ट है, अर्बन कलर का जो भी प्रोडक्ट है, तो वो सभी प्रोडक्टों को लेकर आप फ्री फेशियल का प्रोग्राम भी कर सकते हैं। ये अपने थोड़े से जो है कुछ प्रोडक्ट उसमें लगेगा आपका खुद का, लेकिन अच्छा जो है प्रमोशन होगा,
आप अगर उसको करना कर सकते हैं फेशियल, उसका जानकारी आप लीजिए, आप खुद कीजिए। अगर आप लेडी है तो, अगर आप जेंट्स मतलब जो है किसी को कराना चाहते हैं तो लेडीज को देकर जो है उसका करा सकते हैं। जेंट्स का भी जितने सारे हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट है उसको भी जो है प्रमोट कर सकते हैं। तो ये स्पेशली मैं लेडीज के लिए कहूंगा कि ये जो है एक फेस्टिवल सीजन है, तो फेस्टिवल सीजन में आप अपना घर का बहुत सारे जो है प्रोडक्टों को लेकर आप किसी के भी घर पे हो या आपके खुद के घर पे हो, ये प्रोग्राम जो है आप कर सकते हैं। आप इसका जो है व्हाट्सएप पे आप ऐड भी दे सकते हैं, या आप कैसे भी हो करके लोगों को कांटेक्ट करके कि मेरे घर पे इतने दिन से इतने दिन तक, इतने समय से इतने समय तक जो है मैं ये फ्री फेशियल आप सभी लोगों को देना चाहती हूँ, या जो भी है, तो आप सभी लोग मेरे घर पे आ सकते हैं। तो ऐसे करके इसको प्रमोट कीजिए। और कुछ प्रोडक्ट आपके जरूर लगेंगे, इस पे स्कार्फ आप ले लीजिए, जो भी फेशियल का जो भी प्रोडक्ट है, हमारे गोल्ड फेशियल क्रीम है उसको आप ले सकते हैं। आप बहुत सारे प्रोडक्ट, अर्बन कलर का कुछ प्रोडक्ट लीजिए। बहुत सारे लोगों को क्या है कि जो नेल पॉलिश आप दिखाते हैं, उनका हाथ में नेल पॉलिश लगा दीजिए, देखिए उनका जब नेल पे नेल पॉलिश लग जाएगा वो खुद ब खुद उससे आकर्षित हो जाएंगे, यार बहुत गजब का नेल पॉलिश है। लिपस्टिक जो है आप उसका डेमो करके दिखा सकते हैं। तो जैसे ही ये इस टाइप का कुछ प्रोग्राम आप जब करते हैं तो ये एक तरह से जो है प्रमोशन होता है, तो इससे आप जो है बहुत बड़ा फायदा ले सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं। हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करें। हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम यानी कि हमारे पास में वेल रेंज का कैटेगरी में बहुत सारे प्रोडक्ट आप सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं जरूर आप प्रोडक्ट कैटलॉग देखिए कि वेल रेंज का प्रोडक्ट में हमारे पास में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, आप किसी को जोर जबरदस्ती करके जो है कोई प्रोडक्ट देने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप प्रोडक्टों के बारे में बता सकते हैं। जो मल्टीविटामिन है, मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल है, फ्लैक्स ऑयल है, गार्लिक पल्स है, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है, लेडीज के लिए आयरन फॉलिक एसिड है, आंवला जूस, एलोवेरा जूस, नॉनी जूस, जामुन केरला जूस, कितने सारे प्रोडक्ट। सभी प्रोडक्टों के लिए आप जो है प्रोडक्टों को लेके हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम जो है आप कर सकते हैं। लोगों को बता सकते हैं कि देखिए आज का तारीख में कैल्शियम का जो है कमी हमारे जो है लेडीजों में 35 के ऊपर जैसे ही होता है तो कैल्शियम का कमी आ जाता है, तो हमें कैल्शियम ऊपर से लेना होता है। जब ऑर्थराइटिस प्रॉब्लम आएगा तभी लेंगे डॉक्टर कहने से, ऐसा नहीं, उससे पहले भी आप ले सकते हैं। हर रोज लेंगे ऐसा भी बात नहीं है। आप एक फाइल लीजिए, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक फाइल लीजिए, गैप करके फिर 2-3 महीना गैप करके दूसरा महीने जो है दूसरा एक प्रोडक्ट जो है वेलनेस का दूसरा एक प्रोडक्ट लीजिए, प्रोटीन पाउडर लीजिए। हर समय लोगों का क्या होता है कि जो स्वस्थ लोग होते हैं वो कंटिन्यू प्रोसेस में इस टाइप का जो है प्रोडक्ट लेना नहीं चाहते, उनका अवेयरनेस का कमी होने की वजह से। लेकिन हर रोज अगर एक एक प्रोडक्ट का फाइल भी हर महीने जो है वो लेंगे तो उनका बहुत सारे जो है प्रोडक्ट उनके शरीर के अंदर में जाएगा और वो अच्छा काम करेगा। तो हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम का जो है आप तैयारी कर सकते हैं। किसी भी आपके गांव के आसपास में, आप जिस शहर में रह रहे हैं उसके आसपास में बहुत सारे लोगों को बुलाकर सभी प्रोडक्टों का जो है रख के, आपके पास में अगर कुछ आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप किसी सीनियर को बुला सकते हैं इसके लिए, जिनके पास में इसका आइडिया हो सभी चीजों के बारे में बताने के लिए। तो इस तरह का हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम जरूर आप कर सकते हैं। और उससे आगे कुछ पॉइंट जो है मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी कंपटीशन या प्रोग्राम में ये मेरा आइडिया है, ये आप कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहे तो भी ये आपका बात है। लेकिन बहुत सारे समय पे क्या होता है कि बहुत सारे कंपटीशन प्रोग्राम इस तरह का होता है आपके नियरेस्ट एरिया में, या आप का बहुत सारे जो है ऐसे जहाँ पे आप जानते हैं, तो उस जगह पे आप हो सकता है कि कोई गिफ्ट आइटम प्रेजेंट कर दे, बच्चों के लिए हो कुछ, कहीं पर आप उसमें मोदी केयर का लेबल लगा के आप अपना नाम को लिख कर कि ये मेरे तरफ से, मोदी केयर की तरफ से जो है मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, इस ट्रॉफी दे सकते हैं कुछ लाकर कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, या इस तरह का जो आपका सुविधाजनक हो, आप करना चाहे तो कर सकते। अगर इस तरह से अगर कुछ आप करते हैं तो ये मोदी केयर का एक हाईलाइट होगा, आप अपने आप को उस जगह पे हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ भी जो भी चीजें हैं इसको आप एक कर सकते हैं। आपके गांव पे बहुत सारे समय पे बहुत सारे ऐसे प्ले होते हैं, ऐसे कुछ चीजें फंक्शन होता है, तो उसमें आप कुछ ना कुछ जो है ऐसे आपके रेंज के हिसाब से आप ग्रुप वाइज भी इसको कर सकते हैं अपनी टीम को लेकर।
तो इस तरह से अगर करते हैं तो प्रमोट होता है। आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए मोदी केयर को हाईलाइट जरूर करें। जितना ज्यादा मोदी केयर के बारे में आप लोगों तक पहुंचाएंगे, जितना ज्यादा आप लोगों को बताएंगे मोदी केयर, उतना ही ज्यादा जो है प्रमोशन होगा और उतना ही ज्यादा आपका जो है नाम होगा, उतना ही ज्यादा आपका जो है बिजनेस बढ़ेगा। आप खुद मोदी केयर के साथ में हैं, आप इसको भी जो है बताइए। 2 से 3 मिनट का प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन का वीडियो या डेमोस्ट्रेशन का वीडियो आप बनाकर जो है सोशल मीडिया में दे सकते हैं, आप व्हाट्सएप में दे सकते हैं, फेसबुक में दे सकते हैं, पर्सनली आपका रिलेटिव रिलेशन जितने भी सारे प्रोस्पेक्ट का नाम लिखा हुआ उन सभी लोगों के पास में आप अपना खुद का वीडियो जो है दीजिए। जब आप आपका खुद का वीडियो देते हैं ना, इसका असर बहुत होता है। जब आपके रिलेटिव रिलेशन या किसी कोई भी व्यक्ति जब आपका खुद का कोई वीडियो देखेगा कि 2 मिनट का, 1 मिनट का, 1.5 मिनट का एक प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन हो या एक प्रोडक्ट के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन हो, आपने करके दिखाया उसमें और वो वीडियो उसके पास से पहुंचता है, तो वो जरूर इसको उससे जो है आकर्षित होंगे और उसे देखना पसंद करेंगे। बहुत सारे लोगों को हम लोग बहुत सारे अलग अलग लोगों के वीडियो या सीनियर के हो या जो भी है हम लोग कंपनी द्वारा मिलता है तो सभी चीजें फॉरवर्ड करते हैं। बहुत सारे लोग देखते नहीं। आज की तारीख में सोशल मीडिया में इस तरह का एक जाम बना हुआ है ना कि लोग हर रोज कुछ ना कुछ जो है देते रहते हैं, लोग इग्नोर करते हैं बहुत। लेकिन आपका दिया हुआ आपके रिलेटिव रिलेशन के लोग जो भी आपके दोस्त रिश्तेदार हैं वो देखेंगे, क्योंकि आपने भेजा है, आपका फोटो उसमें आ रहा है और वीडियो प्ले करते ही वो जैसे ही आपका चेहरा दिखेगा, आपका आवाज दिखेगा ना, वो जरूर देखेंगे कि क्या आप कह रहे हैं। तो इसलिए इसका असर बहुत ज्यादा होता है। तो ये काम आप जरूर कीजिएगा तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो ये थे कुछ जो है आइडिया आज का, जो आप इस सभी आइडिया को कुछ भी आइडिया आप इसमें से ले सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगा हो तो उसको काम में लगा सकते हैं। जाते जाते इस सेशन को क्लोज करते समय मैं 2 पॉइंटों पे बात करना चाहूंगा। और न्यू जॉइनिंग एक्टिवेशन बोनस आज 20 तारीख है और ये 25 तारीख तक न्यू जॉइनिंग एक्टिवेशन बोनस जो है डेट है कंपनी का द्वारा दिया गया। इसमें अगर आप एक न्यू जॉइनिंग कराते हैं और 3000 का उनका खरीद कराते हैं तो आपको मिलेगा 200 रुपीज एक्स्ट्रा बोनस, एक्टिवेशन बोनस। और साथ में आपका होना चाहिए 3000 का आपका भी सेल्फ का जो है परचेज। तो इसमें 2 अगर आप कराते हैं न्यू जॉइनिंग आपका स्पॉन्सरिंग में और दोनों को 3-3 हजार का अगर प्रोडक्ट परचेज करवाते हैं तो आपको मिल रहा है 200 से बढ़ के 800 रुपया, 800 रुपीज 2 न्यू स्पॉन्सरिंग के। और दोनों जन को जो है 3-3 हजार का शॉपिंग कराना है, आपका भी खुद का 3000 का शॉपिंग रहना चाहिए। फिर तीसरा आता है कि 3 लोगों को अगर आप किसी प्रकार से कराते हैं तो आपको मिलता है 1200 रुपीज एक्स्ट्रा बोनस। जो भी बोनसेस अलग से है वो सभी तो रहेंगे ही। ये एक्टिवेशन बोनस इस महीने के लिए स्पेशल ऑफर है, फेस्टिवल ऑफर। और साथ में आपको 4 अगर आप स्पॉन्सरिंग कराते हैं तो आपको मिल रहा है 2000 रुपीज। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा एक जो है एक्टिवेशन बोनस इस बार दिया गया है कंपनी द्वारा, तो आप इसका जरूर फायदा लीजिए। और आप खुद 1, 2, 3, 4 करा सकते हैं, 3-3 हजार का सभी का जो है प्रोडक्ट परचेज करा सकते हैं। अगर आप खुद कर रहे हैं बहुत अच्छा, अगर आप अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को करा के दे रहे हैं, उसको उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो भी उनके पास में एक अच्छा बोनस आएंगे, वो एक्टिव ज्यादा होंगे। तो ये भी आपके लिए जो है बिजनेस में ग्रोथ करने का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी ऑप्शन है। 25 तारीख इसका लास्ट डेट है सितंबर का, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। आज 20 तारीख रीपर्चेज प्रोग्राम को एक्सटेंड किया गया है और उस पे 1200 रुपीज पे गिफ्ट है, 2200 रुपीज पे गिफ्ट है, 3200 रुपीज का परचेजिंग पे गिफ्ट है और 5200 रुपीज पे गिफ्ट है। तो ये भी 23 को 23 तारीख को क्लोज हो जा रहा है। तो 23 तारीख तक रीपर्चेज ऑफर के साथ में आप ज्यादा से ज्यादा जो है रीपर्चेजिंग करके अपने टीम का सारे रीपर्चेजिंग करा के 60 पी भी करा के 100 पी भी करा के और उससे अभी आगे का जो है रीपर्चेज बेनिफिट को लेते हुए और न्यू ज्वाइनिंग के लिए पूरे मंथ जो है रहेगा। तो लेकिन 25 तारीख लास्ट डेट होने की वजह से आपको 25 तारीख तक ही न्यू ज्वाइनिंग ज्यादा से ज्यादा कराएंगे और 3000 का ज्यादा जो है शॉपिंग कराएंगे तो आपको ये स्पॉन्सरिंग बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, इतना समय आप सभी लोगों ने दिया और आज का सेशन को आप सभी लोगों ने भरपूर जो है एक कंसंट्रेशन के साथ में सुना, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो आज का सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नया सेशन के साथ में। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू